हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी इंस्टीट्यूट ने टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। तो हाल ही में जो आईआईटी कानपुर है, उन्होंने टीचिंग सेटअप के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया। अब बात आई आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो हैं अभय करिंदकर। कौन है दोस्त? अभय करिंदकर। तो आप आईआईटी कानपुर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा ए, मतलब आईआईटी कानपुर। चलते हैं दोस्त, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो हाल ही में जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दी। आप बात आई फ्रांस, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। जैसे फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है दोस्त? इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ की मुद्रा की बात की जाए वो है यूरो। तो अब फ्रांस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखेगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका होगा बी, मतलब फ्रांस। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो विश्व बैंक है, उन्होंने भारत के जो एमएसएमई सेक्टर के लिए उसमें जो रुपए दी गई है वो दी गए 750 मिलियन डॉलर। कितना दी गई दोस्त? 750 मिलियन डॉलर। आप बात आई विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे विश्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो वो कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है। यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है? डेविड मालपास। और बात की जाए यहाँ के जो प्रथम भारतीय महिला जो सीएफओ बनी है वो कौन बनी है? अंशुला कांत। आप इतना ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी कोई भारतीय महिला या भारतीय पुरुष किसी भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हेड या कोई भी उच्च पद पर अगर वो पदोन्नति होते हैं तो ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो प्रमुख अर्थशास्त्री है वो कौन है? पेनी गोल्ड्सबर्ग। कौन है दोस्त? पेनी गोल्ड्सबर्ग। अब बात आई एमएसएमई, तो एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। इनके जो मिनिस्ट्री होते हैं दोस्त, वो मिनिस्ट्री होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ये जो मंत्री हैं इनके कौन है? वो है नितिन गडकरी जी। तो आप एमएसएमई और वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब 750 मिलियन डॉलर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 4। हाल ही में पूर्व विधानसभा स्पीकर उप राम मलोबा जी, हाल ही में जो पूर्व विधानसभा स्पीकर उप राकम मलोबा जी का निधन हुआ, वो किस देश के हाल ही में पूर्व विधानसभा स्पीकर उप रामक लोबा का निधन हो गया, वो किस राज्य के थे? माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाल ही में पूर्व जो विधानसभा स्पीकर उपा राकम लोबा जी का निधन हुआ, वो किस राज्य के थे? तो वो थे मिजोरम। कहाँ के दोस्त? मिजोरम के थे। आप बात आई मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। जैसे मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। यहाँ के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री, वो कौन है? जोरामथंगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट से बिलोंग करते हैं। कौन पार्टी से दोस्त? मिजो नेशनल फ्रंट। तो आप मिजोरम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा बी, मतलब मिजोरम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जो सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी जी हैं, उनको हाल ही में ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन है दोस्त? ये जो है, अगर बात की जाए जो सिद्धार्थ मुखर्जी जो है दोस्त,
अमेरिकी सिद्धार्थ मुखर्जी अमेरिकी अर्थशास्त्री पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं एवं लेखक भी हैं, साथ ही साथ ये फिजिशियन भी हैं। और बात की जाए प्रोफेसर राज चेट्टी जी, तो ये हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसके अर्थशास्त्र भी रह चुके हैं और थे। इन्हीं को हाल ही में जो 2020 का ग्रैंड इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सिद्धार्थ मुखर्जी को पद्मश्री जो दिया गया वो 2014 में दिया गया, साथ ही साथ राज चेट्टी जी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर होगा सी, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया वो मनाया गया 2 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्त? 2 जुलाई को। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य मनाने जाने का वो है खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका शुरुआत कब हुआ दोस्त? इसका शुरुआत हुआ 1994 से। कब हुआ दोस्त? इसका शुरुआत जो हुआ था 1994 से। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा 2 जुलाई के बारे में। इसका आंसर क्या है दोस्त? ए, मतलब 2 जुलाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया। बात आई है उपराष्ट्रपति, तो ये कितने उपराष्ट्रपति थे? तो ये हमारे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, मतलब एम वेंकैया नायडू जी। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 की वजह से होने वाले अपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया? तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड है उन्होंने कोविड-19 की वजह से जो होने वाले थे अपेक समिट उसको हाल ही में रद्द करने का ऐलान किया। बात आई न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन। कौन है दोस्त? जेसिंडा अर्डन। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ यहाँ की जो सबसे प्रमुख जनजाति जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है? माओरी। माओरी जो है न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। और दोस्त न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है दोस्त? दक्षिण का ब्रिटेन। तो न्यूजीलैंड के बारे में इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका ए, न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में जारी फिच रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 9.5% से घटाकर कितनी कर दी है? तो हाल ही में जो फिच रेटिंग है उन्होंने भारत की जीडीपी जो है उसको 9.5 से घटाकर कितनी कर दी? 8% कर दी। कितना किया दोस्त? 8%। अब बात आई फिच रेटिंग, तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत की जो मुख्य रूप से वर्ल्ड के 3 जो रेटिंग एजेंसी है जैसे मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये जो हैं एजेंसियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इनका जो हमें ये जो है हर साल अलग अलग संस्थाओं के माध्यम या अलग अलग प्रकार से सभी चीज़ों का रेटिंग जारी करता है। अब बात आई फिच, तो फिच के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसके फाउंडर कौन थे? जॉन फिच। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क और लंदन, 2 जगह हेडक्वार्टर है। कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क और लंदन। तो आप फिच के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? ए, मतलब 8%। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में HDFC बैंक, हाल ही में जो HDFC बैंक है उन्होंने हाल ही में किसानों के लिए किसान धन ऐप लॉन्च किया है। HDFC क्या है दोस्त? HDFC एक निजी कंपनी है, भारत की जो प्राइवेट कंपनी है वो है। अब बात आई HDFC, तो HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या है दोस्त? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 1994 में। यहाँ के जो हेड हैं मतलब प्रबंध निदेशक वो कौन है? आदित्य पुरी। कौन है दोस्त? आदित्य पुरी। और हेडक्वार्टर यहाँ कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। तो आप ध्यान रखिएगा HDFC के बारे में। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका होगा सी, मतलब HDFC। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे। तो आज का आंसर ऑफ द डे क्या है? आंसर ऑफ द डे था
कन्नड़ लेखक। जैसा कि सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा जवाब दिया, मिला जुला जवाब था परंतु काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी दोस्तों ने बताया काफ़ी सटीक जवाब था। मैं कहना चाहता हूँ दोस्त कि इसी तरह आप जवाब दें। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका सी, मतलब कन्नड़ लेखक। चलते हैं दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया गया? ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि दोस्त हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। ठीक है दोस्त, और मैं कहना चाहता हूं दोस्त कि यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, उन्हें खोलें और जितने भी पुराने वीडियो हैं उन्हें आप देखें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज हो सके, ताकि आप एग्जाम में अच्छी मार्क ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।